नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम नायब सैनी ने लाखों महिलाओं के खाते में डाले पैसे, 858 करोड़ रुपए जारी। किसानों की भी बल्ले बल्ले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में महिलाओं और किसानों के लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी की। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 8.63 लाख महिलाओं को 181 करोड़ रुपए मिले। किसानों को 5 कृषि योजनाओं में 659 करोड़ रुपए और गैस रिफिल के लिए 18.56 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे से पहले हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 20 जिलों में हुई नई नियुक्तियां। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से पहले कांग्रेस ने 20 जिलों में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। कुल 32 में से 12 जिलों की सूची अभी बाकी है। इस विस्तार में 4 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव संगठन, 1 कोषाध्यक्ष, 8 महासचिव और 16 सचिव नियुक्त किए गए हैं। राहुल गांधी 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण सत्र में शामिल होंगे, जो 23 जनवरी तक चलेगा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भेंट। राज्य को मिलेगी 24 घंटे गुणवत्ता वाली बिजली। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, विद्युत उत्पादन व वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। 25 फरवरी से शुरू हो सकती हैं हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। नकल रोकने के लिए किया गया यह उपाय। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 25 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू करने की तैयारी में है। इस वर्ष कुल 5.21 लाख से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे, जो पिछले साल से 56,000 ज्यादा हैं। बोर्ड ने नकल रोकने और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए उत्तर पुस्तिकाओं पर QR कोड लगाने जैसे कई बदलाव किए हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जारी है और डेट शीट जल्द जारी होगी। बल्लभगढ़ में घना कोहरा, सरसों की फसल पर मंडराया नुकसान का खतरा, किसान परेशान। बल्लभगढ़ में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका है, जिससे किसान चिंतित हैं। सरसों में फूल और फलियां आ चुकी हैं और कोहरे से छेपा लगने का खतरा है, जिससे दाना खत्म हो सकता है। हालांकि गेहूं की फसल पर अभी कोई असर नहीं है। कृषि विभाग ने छेपा से बचाव के लिए सिंचाई और कीटनाशक छिड़काव के उपाय सुझाए हैं। गुरुग्राम में सांस लेना हुआ मुश्किल। AQI 383 पहुंचने पर शहर बना गैस चैम्बर, स्वास्थ्य पर खतरा। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। रविवार को AQI 383 दर्ज किया गया। शहर की हवा सांस लेने लायक नहीं है, जिससे लोगों को सर्दी, खांसी और आंखों में जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सुबह शाम की सैर से बचने की सलाह दी है, खासकर बुजुर्गों और बीमारों को। औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों के धुएं और खुले में कचरा जलाने को प्रदूषण का मुख्य कारण बताया गया है, जबकि एजेंसियां लापरवाही बरत रही हैं। गुरुग्राम में किसानों के लिए एग्रीस्टैक फार्मर ID अनिवार्य। सरकारी योजनाओं का लाभ होगा आसान। गुरुग्राम में किसानों के लिए एग्रीस्टैक फार्मर ID अनिवार्य कर दी गई है। इसके बिना किसान सरकारी योजनाओं जैसे बैंक लोन, PM, किसान सम्मान निधि और कृषि सब्सिडी का लाभ नहीं ले पाएंगे। ID बनवाने के लिए गांवों में कैंप लगाए जा रहे हैं और किसान स्वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, मेरी फसल मेरा ब्यौरा या जमीन के दस्तावेज आवश्यक हैं। हरियाणा में लगातार बदल रहा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ फिर एक्टिव। बूंदाबांदी की संभावना। पहाड़ों में बर्फबारी से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे रात का तापमान कम है। हालांकि दिन में धूप खिलने से अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले 2 दिनों की तुलना में शनिवार को रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री का उछाल आया। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हल्की बूंदाबांदी और कोहरा छाने की संभावना है। कैथल में 11 एकड़ में बन रही नई सब्जी मंडी, 4 दीवारी का कार्य हुआ पूरा। शहर को मिलेगा जाम से छुटकारा। कैथल में 11 एकड़ में नई सब्जी मंडी का निर्माण तेजी से चल रहा है। पहले चरण में 4 दीवारी पूरी हो चुकी है और शेड का काम जारी है। इसमें कुल 48 दुकानें बनेंगी, जिससे आढ़तियों को लाभ होगा। यह नई मंडी पुरानी भीड़भाड़ वाली और अव्यवस्थित मंडी की समस्याओं का समाधान करेगी। शहरवासियों को जाम और अतिक्रमण से मुक्ति दिलाएगी। हरियाणा में इस साल चमचमाएंगे 1019 राजकीय स्कूलों के भवन। 20 करोड़ का बजट जारी। नए वर्ष पर हरियाणा के 1019 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन 20.10 करोड़ रुपए की लागत से चमकाए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने यह राशि रंग रोगन और साफ सफाई के लिए जारी की है, जिससे विद्यालय नए रूप में दिखेंगे। इनमें नूंह के सर्वाधिक 340 और महेंद्रगढ़ का एक विद्यालय शामिल है। कुरुक्षेत्र के 11 और करनाल के 58 स्कूल भी इस योजना का हिस्सा हैं। 23 जनवरी को पंचकूला के जैन स्थानक में भव्य दीक्षा महोत्सव। मुजफ्फरनगर की सिद्धि जैन ग्रहण करेंगी दीक्षा। पंचकूला के सेक्टर 17 स्थित जैन स्थानक में
23 जनवरी को भव्य दीक्षा महोत्सव होगा। मुजफ्फरनगर की सिद्धि जैन ओसवाल सांसारिक जीवन त्याग कर दीक्षा ग्रहण करेंगी। यह आयोजन स्वामी निहालचंद महाराज की 135वीं जयंती और आचार्य सम्राट शिव मुनि महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि होंगे। जैन समाज में इसे लेकर उत्साह है। हरियाणा के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर को राहत नहीं, अग्रिम जमानत से इनकार। हरियाणा के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर कुलदीप सिंह को अग्रिम जमानत नहीं मिली। पंचकूला कोर्ट ने करोड़ों के इस घोटाले को सुनियोजित साजिश माना। उन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एससी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जारी करने का आरोप है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। जांच में सहयोग न करने पर कोर्ट ने हिरासत में पूछताछ जरूरी बताई। काम के साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका। सीएम नायब सैनी ने वीबीजी रामजी पर विपक्ष के भ्रम को किया खारिज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीबीजी रामजी योजना पर विपक्ष के भ्रम को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह योजना श्रमिकों को काम, सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका की गारंटी देती है। मनरेगा में भ्रष्टाचार के विपरीत यह योजना श्रमिकों की आय बढ़ाएगी। हरियाणा में प्रत्येक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे। रोजगार गारंटी 125 दिन की गई है और साप्ताहिक भुगतान होगा, जिससे मजदूरों का जीवन स्तर सुधरेगा। जिस महीने भर्ती उसकी पहली तारीख से अभ्यर्थी की आयु की गणना। हरियाणा में 5,500 सिपाही भर्ती में असमंजस आयोग ने की दूर। हरियाणा पुलिस की 5,500 सिपाही भर्ती में आयु गणना को लेकर असमंजस दूर हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों की आयु की गणना पुलिस नियमों के अनुसार भर्ती वाले महीने की पहली तारीख से की जाएगी। 2024 की रद्द भर्ती के आवेदकों को आयु में छूट मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 है। हरियाणा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा पर संकट, आवेदन करने में हो रही दिक्कत। आंदोलन के लिए बुलाई बैठक। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा के लिए आवेदन करने में परेशानी हो रही है। विभागीय पत्र जारी न होने और 31 जनवरी की अंतिम तिथि नजदीक आने से हजारों कर्मचारी असमंजस में हैं। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने नाराजगी जताई है। 21 जनवरी को रोहतक में बैठक बुलाई गई है। ट्राई सिटी को बड़ी राहत, जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 6 लेन जीरकपुर पंचकूला बाईपास का निर्माण कार्य होगा शुरू। सभी अड़चनें दूर। केंद्र सरकार ने ट्राई सिटी की महत्वपूर्ण जीरकपुर पंचकूला बाईपास परियोजना को स्टेज 2 1 क्लियरेंस दे दी है। 1,878 करोड़ रुपए की यह 6 लेन परियोजना 9 महीने की देरी के बाद अब निर्माण कार्य शुरू होने के लिए तैयार है। इससे चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में भारी ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी, यात्रा समय घटेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पानीपत में 311 पहुंचा एक्यूआई, ग्रैप 3 लागू। सांस रोगियों के लिए खतरनाक स्थिति। पानीपत में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां एक्यूआई 311 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण कार्यों पर रोक शामिल है। यह स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए गंभीर खतरा है। प्रशासन को सख्ती से नियमों का पालन कराने और जन जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी गई है, क्योंकि ठंड और कोहरा स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं। भिवानी में नायलॉन मांझे निर्माण, बिक्री और खरीद पर रोक, उल्लंघन पर होगा सख्त एक्शन। भिवानी डीसी साहिल गुप्ता ने चीनी मांझा के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत सीपीसीबी के निर्देशों पर आधारित है। नायलॉन या सिंथेटिक सामग्री से बने गैर अपघटनीय मांझे पर रोक लगाई गई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भिवानी के अधिकारी आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। सीवेज समस्याओं का होगा अंत। बहादुरगढ़ में 23 करोड़ की लागत से सीवर सफाई को मिलेगा नया आयाम। बहादुरगढ़ के छोटू रामनगर में विधायक राजेश जून ने 23 करोड़ रुपए के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी विस्तार का उद्घाटन किया। यह परियोजना वार्ड 1 से 11 और 18 की सीवेज समस्याओं का स्थायी समाधान करेगी, जिससे शहर की लगभग 50% आबादी को लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस विस्तार को मंजूरी दी है और सीवर सफाई के लिए सुपरसकर मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। बहादुरगढ़ में अब सड़कों पर नहीं दिखेगा कूड़ा, नगर परिषद बनाएगी सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट। बहादुरगढ़ नगर परिषद शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सड़कों किनारे कूड़ा मुक्त करने की योजना बना रही है। इसके तहत शहर में 6 से 7 सेकेंडरी कूड़ा कलेक्शन पॉइंट बनाए जाएंगे। चेयरपर्सन सरोज राठी ने वार्ड 23 में पहले पॉइंट का शिलान्यास किया। यह पहल कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित करेगी और सफाई कर्मचारियों का काम आसान बनाएगी, जिससे शहर साफ और रहने लायक बनेगा। फरीदाबाद में सड़कों की बार बार खुदाई रुकेगी। निर्माण से पहले इंजीनियर को देना होगा शपथ पत्र। फरीदाबाद नगर निगम ने सड़क निर्माण से पहले
अधिकारियों के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम सड़कों को बार बार खोदने से होने वाली बर्बादी और जनता की परेशानी को रोकने के लिए उठाया गया है। अब सड़क बनाने से पूर्व सुनिश्चित करना होगा कि सीवर और पानी की लाइनें पूरी तरह से बिछ चुकी हैं और इसका डेटा GIS पोर्टल पर अपडेट हो। इससे राजस्व का नुकसान रुकेगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। फरीदाबाद में कूड़ा उठान के लिए वेंडरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, नई एजेंसी पर ब्रेक। फरीदाबाद नगर निगम फिलहाल कचरा कलेक्शन के लिए वेंडरों पर ही निर्भर रहेगा। नई एजेंसी की नियुक्ति का टेंडर रद्द कर दिया गया है। कमिश्नर ने सभी 46 वार्डों के कचरा उठाने वाले वेंडरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण फरवरी में शुरू हो रहा है, जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित हो सकती है। निगम ने टेंडर में खामियां बताकर वापस ले लिया था। किसानों भाइयों खुशखबरी, 22वीं किस्त 4000 की राशि फटाफट। देश के किसानों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब 22वीं किस्त जारी होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। साल 2026 की शुरुआत में यह किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस बार चर्चा है कि किसानों को 4000 रुपए तक की राशि मिल सकती है, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में उन्हें सीधी मदद मिलेगी। कड़ाके की ठंड से 10 दिन और बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों और पेरेंट्स के लिए राहत। देश भर में जारी कड़ाके की ठंड के बीच स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक सुकून भरी खबर सामने आई है। इस साल सर्दियों ने सामान्य से कहीं अधिक तीव्र रूप दिखाया है। कई राज्यों में तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। वहीं घना कोहरा और ठंडी हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग और राज्य सरकारों ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियों को 10 दिन तक और बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। सोना एक हफ्ते में 3,320 रुपये महंगा, चांदी में 35,000 रुपये का उछाल। देश में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,43,780 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव $4,603.51 प्रति ऑन्स पर है। सोने और चांदी की देश के अंदर कीमतों पर डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ साथ ग्लोबल फैक्टर्स का भी असर पड़ता है। असंगठित मजदूरों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन। भारत में करोड़ों मजदूर ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनके पास बुढ़ापे में न तो कोई स्थायी आय का साधन होता है और न ही पेंशन जैसी किसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधा मिलती है। ये मजदूर अपना पूरा जीवन कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने श्रमिक पेंशन योजना 2026 शुरू की है, जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। हरियाणा, बर्फबारी के कारण घटा यमुना का जलस्तर, बिजली उत्पादन प्रभावित। मांग के मुताबिक नहीं हो रही पानी की आपूर्ति। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी के कारण यमुना नदी का जलस्तर घट गया है, जिससे हथनीकुंड बैराज पर बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। पश्चिमी यमुना नहर की बिजली इकाइयों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, जिससे केवल 30% बिजली बन रही है। इससे बिजली आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार बर्फ पिघलने के बाद ही स्थिति में सुधार होगा। संभवतः फरवरी तक पानी की कमी रह सकती है। मौसम की नरमाई, पटरी पर लौटेगी पढ़ाई। यमुनानगर में 18 दिन बाद खुले स्कूल। धूप खिलने से बच्चों को मिली राहत। यमुनानगर में 18 दिन के शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार को सरकारी और निजी स्कूल खुल गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन धूप रहने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तापमान में स्थिरता और धूप से बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कम हुई हैं, जिससे पढ़ाई पटरी पर लौटने की उम्मीद है। हालांकि चिकित्सकों ने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने और पौष्टिक आहार देने की सलाह दी है। लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव, महिलाओं से धोखा। कुमारी सैलजा का बीजेपी पर तीखा हमला। सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना में बार बार किए जा रहे बदलावों को महिलाओं के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले 2,100 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन अब शर्तें लगाकर राशि कम की जा रही हैं। सैलजा ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को सशक्त करने के बजाय उन्हें भ्रमित कर रही है। हरियाणा में स्टेज 3 और 4 के कैंसर पीड़ितों को हर महीने मिल रही 3,000 रुपये। ऐसे करें आवेदन। हरियाणा सरकार स्टेज 3 और 4 के कैंसर पीड़ितों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दे रही है। यह सहायता उन मरीजों को मिलती है जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक है। सिरसा जिले में 302 मरीज इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आवेदन के लिए सिविल सर्जन कार्यालय से सत्यापित दस्तावेज और आधार कार्ड सरल केंद्र के माध्यम से अपलोड करने होंगे। आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसके पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। सोनीपत के खरखौदा में 2-3 दिन बाद जा रही गाड़ी, घरों में सड़ रहा कूड़ा। खरखौदा में डोर टू डोर कूड़ा संग्रह व्यवस्था विफल हो गई है। कूड़ा गाड़ियां अनियमित हैं और उनमें स्पीकर नहीं है, जिससे लोग गलियों व खाली प्लाटों में कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं। गलियों की सफाई भी महीनों से नहीं हुई। नगर पालिका पार्षद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं
और एसडीएम ने एआई आधारित फर्जी सफाई रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए हैं, जिससे गंभीर कुप्रबंधन उजागर हुआ है। NH 44